जय पितृदेव। श्राद्ध में भूलकर भी ना करें ये काम, जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं नाराज पितृ। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ यानी हमारे पूर्वज जो परलोक में रहते हैं, अपने परिजनों से मिलने पृथ्वी पर आते हैं और उनके बीच रहते हैं। पितृपक्ष में 15 से 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान परिवार द्वारा पितरों यानी मित्र पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है और हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। वहीं अगर इस दौरान किसी भी कारण पितृ नाराज हो जाते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में कई बड़े संकट आ सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिन्हें श्राद्ध पक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। श्राद्ध पक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम। नंबर 1, श्राद्ध से जुड़े रिवाज शाम, रात, सुबह या अंधेरे के वक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसे सदैव दिन के उजाले में ही करें, जब सूर्य का प्रकाश चारों ओर बिखरा रहता है। रात्रि के समय भूलकर भी तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। यह बेहद अशुभ प्रभाव डाल सकता है और श्राद्ध निष्फल भी हो जाता है। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भोजन पानी मांगने आए तो उसे कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना जाने दे। यदि कोई पानी मांग रहा तो उसे पानी के साथ मीठा भी दें। ऐसा माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपसे अन्न और जल पाने के लिए आते हैं। नंबर 3, पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। इस दौरान सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन, जीरा, काला नमक, लौकी, कद्दू, खीरा और सरसों का साग खाने से बचें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीज़ों से भी परहेज करें। नंबर 4, पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम के लिए लोहे के बर्तन में भोजन ना बनाएं, बल्कि इस दौरान पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग उचित बताया गया है। नंबर 5, पितृपक्ष में लाल रंग के वस्त्र पहनने से लोगों को बचना चाहिए। लाल रंग को क्रोध का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों को नाराज कर सकता है। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान किसी पर क्रोध करने, झूठ बोलने, चोरी करने और जीवन हत्या जैसे पाप कर्म करने से बचें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं और वह इस दौरान किए गए श्राद्ध तर्पण आदि को अस्वीकार कर सकते हैं। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तरह का मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। मुंडन, सगाई, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि कार्यों से दूर ही रहना चाहिए। नए वाहन, आभूषण भी खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन सबसे पितृ दोषी होते हैं। नंबर 8, शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। मदिरा या मांस के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो सकते हैं, जिसका घर परिवार पर गलत असर दिख सकता है। नंबर 9, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। नंबर 10, श्राद्ध क्रम में गाय के घी, दूध या दही का ही उपयोग करना चाहिए। यदि गाय को हाल ही में कोई बच्चा हुआ है तो उसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 11, श्राद्ध पक्ष में
बॉडी मसाज या तेल की मालिश नहीं करवानी चाहिए। इन दिनों पान भी नहीं खाना चाहिए। लोहे के आसन पर बैठकर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। रेशमी कंबल, लकड़ी, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। किसी दूसरे के घर पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, पर्वत, तीर्थ आदि पर श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान पितरों की निमित्त कोई भी काम दक्षिण दिशा में मुख करके करने का विधान है। ऐसे में पितृपक्ष में हर दिन शाम को सरसों की तेल या घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि इस दीपक की लौ दक्षिण मुखी होनी चाहिए। नंबर 2, गायत्री मंत्र शांति प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भी इस मंत्र के जाप का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो जातक पितृपक्ष में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, मृत्यु के बाद हमारे पितरों का जन्म किस योनि में हुआ है हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए यम के प्रतीक माने जाने वाले जीवों जैसे गाय, कुत्ते, चींटियों और कौओं को भी पितृपक्ष में भोजन कराने का विधान है। बता दें कि गाय को वैतरणी पार करने वाली, कौआ को भविष्यवक्ता और कुत्ते को आने वाली चुनौतियों का संकेत देने वाला माना गया है। नंबर 4, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इसके अलावा आप जरूरतमंदों को भी भोजन करा कर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दे सकते हैं। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होकर आपके आशीर्वाद देंगे। नंबर 5, पितृपक्ष में श्रीमद्भागवत महापुराण व श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करें। मान्यता है कि इससे भी हमें पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही अपने पितरों के लिए व घर के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए अपने मन में आदर भाव रखें। नंबर 6, पितृपक्ष के समय रोजाना पशु पक्षियों को चारा या भोजन देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना दें, इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने का विशेष महत्व है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य का आचरण शुद्ध होता है। इस समय संयमित जीवन और पवित्र विचारों का पालन करना चाहिए। नंबर 8, पितृपक्ष के दौरान अगर आप पक्षियों को कुछ दाना देते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 9, पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से पितृ खुश होते हैं। पितृपक्ष में काले तिल का इस्तेमाल भी शुभ होता है। तो दोस्तों, यह थे वो काम जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करने चाहिए। याद रखिए, यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने का है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो न सिर्फ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।